अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। 10 मर्दों ने वहशियाना दरिंदगी करते हुए लेडी डॉक्टर को 3 घंटे तक जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। खातून डॉक्टर की गर्दन टूटी हुई थी और दोनों आंखें और प्राइवेट पार्ट से मुसलसल खून बह रहा था। सिर्फ एक मुल्जिम को पेश करके गुनाहगारों को बचाया जा रहा है और गुनाहगार जो हैं वो उनका ताल्लुक काफ़ी ऊपर तक है, उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, इसलिए पुलिस जो है वो इन्वॉल्व है और उनको बचाने की कोशिश कर रही है। मोमिता देबनाथ हॉस्पिटल स्कैम का भांडा फोड़ने वाली थी। एक ऐसा स्कैम जो मंजर आम पर अगर वो ले आती तो ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहते, जो हॉस्पिटल में किया जा रहा था। आप देखें कि इतना खौफनाक स्कैम था और इस जिनसी ज्यादती और कत्ल के पीछे हेल्थ मिनिस्टर का हाथ है। असल हकीकत जी बेनकाब हो चुकी है। हेल्थ मिनिस्टर इस सारे के सारे स्कैम में मुलव्विस था और मोमिता को ये पता चल गया था, उसने सबूत इकट्ठे कर लिए थे। मरने से पहले मोमिता ने अपनी डायरी में क्या लिखा, क्या वो सबूत किसी को देकर गई, अपनी दोस्तों को इस हवाले से क्या बताया, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। कोलकाता एक ऐसी जगह जहाँ से मेरे बहुत सारे दोस्त मौजूद हैं, वहाँ पर मेरी उनसे बात भी हुई है। बहुत ही पुरसुकून, बहुत ही पुरअमन और बहुत ही अपने काम से काम रखने वाले लोग हैं। बड़ा खूबसूरत शहर है, बहुत अच्छी जगह है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा वाकया हुआ कि पूरी दुनिया को इसने झंझोड़ के रख दिया। कोलकाता की डॉक्टर मोमिता देबनाथ केस के असल हकाइक जो हैं वो मंजर आम पर जो है आने की हमें लग रहा था कि आ जाएंगे, आवाज़ लोग उठा रहे हैं, लेकिन उनको छुपाने की कोशिश की जा रही है, मुसलसल उसको छुपाया जा रहा है, क्योंकि एक इतना बड़ा स्कैम है कि अगर वो स्कैम मंजर आम पे आ जाता है तो मिनिस्टर्स में खलबली मच जाएगी। तो कत्ल करवाया, जिनसी ज्यादती की और उसके बाद जो है इतनी बुरी हालत की। आपको लगता है कि जो स्कैम ये खातून एक्सपोज करने जा रही थी इसका इतना बुरा हाल किया, तो आपको लगता है कि कोई मामूली लोग होंगे इस स्कैम के पीछे? बिल्कुल भी नहीं। अब ये केस कोलकाता से निकल के पूरे इंडिया में फैल चुका है, बल्कि पूरी दुनिया में लोग जो है इस खातून के लिए आवाज उठा रहे हैं। इसे दिल्ली केस की तरह जो है मीडिया कवरेज मिल नहीं रही है। ठीक है, जितनी कवरेज मिलनी चाहिए थी उतनी कवरेज नहीं मिल रही है। पूरी दुनिया से लोग आवाज उठा रहे हैं, मुख्तलिफ पार्ट से इंडिया के जो है लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कोलकाता में जो है वो लोगों को पुरअमन प्रोटेस्ट करने से मना किया जा रहा है। अब जी लाश की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो बहुत ही खतरनाक है। उसके मुताबिक खातून को जिनसी ज्यादती के बाद गला घोंट कर मारा गया। खातून डॉक्टर की गर्दन टूटी हुई थी, दोनों आंखों और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था, चेहरे पर इतनी बुरी तरह चोटों के निशान थे, इतनी बुरी तरह उसको मारा गया था कि उसने ग्लासेस पहनी हुई थी, वो उसके टुकड़े टूट के उसकी आंखों के अंदर घुस गए थे। रिपोर्ट में पेट, होंठ, उंगलियों और बाईं टांग में भी चोट के निशान पाए गए हैं। सर को दीवार के साथ जोर से जो है बार बार मारा गया था ताकि वो चीख ना पाए। इसके अलावा नाक और मुंह पर भी जख्म मौजूद थे। चेहरे और नाखूनों के निशानात जो है हर जगह चेहरे के अलावा बॉडी पे नजर आ रहे थे और ऐसा महसूस हो रहा था कि मुलजिम ने चेहरे पर खराश लगाई है। मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताती चलूँ कि जब उनकी फैमिली ने जाके देखा, सबसे पहले लोगों ने जाके देखा, उन्होंने कहा कि उनकी टांगों को बुरी तरह से खोला हुआ था। आप सोचें कि कितना उसको टॉर्चर किया होगा। एक टांग एक तरफ थी, दूसरी टांग खोलकर दूसरी साइड पे की हुई थी, तो उस बेचारी ने मरने से पहले कितना खौफनाक टॉर्चर बर्दाश्त किया होगा। दिल्ली रेप केस में भी यही हुआ था और आप देखेंगे इस केस में भी बड़ा खौफनाक जिन लोगों ने पहले देखा वो मनाजिर बता रहे हैं। डॉक्टर मोमिता के एक करीबी दोस्त है, उन्होंने बताया है कि मोमिता को हॉस्पिटल के अंदर चलते एक बड़े स्कैम के बारे में पता चल चुका था। इस स्कैम में हॉस्पिटल की हायर अथॉरिटी से लेकर हेल्थ मिनिस्टर तक मुलव्वस है। इसीलिए जी पहले इस केस को खुदकुशी बनाया गया, उनकी फैमिली को कॉल करके कहा गया कि जी खुदकुशी है, और उसके बाद जो है जब मीडिया कवरेज हुई, आवाज़ लोगों ने उठाई, इसको सोशल मीडिया पर जो है रखा गया, तो फिर चीज़ें इनको सामने रखनी पड़ी और पता चला कि ये एक बहुत बड़ा स्कैम था। ये एक बहुत खौफनाक अंदाज में इस लड़की को जिनसी ज्यादती करके कत्ल किया गया है। मकतूला के अहले खाना का इल्ज़ाम है कि शुरू में एक सीनियर पुलिस एहलकार की जानिब से उनको इतला दी कि उनकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। उन्होंने कहा कि हमें इंसाफ दिया जाए। पुलिस ने एक दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया है। संजय राय तमाम सबूत मिटाने के बावजूद अपनी एक छोटी सी गलती की वजह से पकड़ा गया है। पुलिस ने बताया कि अब तक इकट्ठे होने वाले शवाहिद से लगता है कि मुलजिम बिल्कुल एक दरिंदा है। खातून को हवस का निशाना बनाने और कत्ल करने के बाद वो आराम से घर में जाकर सो गया था। फिर अगली सुबह वो उठता है और सबसे पहले इसने सबूत मिटाने के लिए अपने कपड़े धोए थे। मुलजिम की एक गलती इस पर भारी पड़ गई, उसने खून के तमाम निशानात मिटा दिए, लेकिन पुलिस को उसके जूते पर खून के धब्बे मिले जिससे उसकी शनाख्त हुई है। ये निशान
उसकी गिरफ्तारी का सबब बने हैं, पुलिस ने बताया, जिन्हें पुलिस ने सबूत के तौर पर महफूज कर लिया है और उसी रोज उसको गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस के मुताबिक उसकी गिरफ्तारी में एक ब्लूटूथ ईयरफोन भी जो है वो बड़ा सबूत बना है, जो फौरी तौर पर उसके फोन से कनेक्ट हो गया था और उसके फोन से कई फौहश किस्म की वीडियोस भी मिली हैं। इस वक्त जी पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट जारी है, एहतजाज जारी है, डॉक्टर्स की भारत भर में हड़ताल का सिलसिला जारी है, ओपीडीज मुकम्मल तौर पे बंद हैं। डॉक्टर के वालिद ने बताया कि उनकी बेटी ने नाइट शिफ्ट पर जाने से कबल अपनी डायरी लिखी थी। वैश्याना ज्यादती के बाद कत्ल होने वाली डॉक्टर के वालिद ने बताया कि उसने डायरी में लिखा था कि वो अपने जो है एमडी कोर्स के इम्तिहानात में टॉप करके गोल्ड मेडलिस्ट बनना चाहती है। साथ ही उसने अपने मेडिकल के शोबे में हमेशा खिदमत सर अंजाम देते रहने का जो है इजहार भी किया था। तो आप देखिए कितना खौफनाक किस्म का ये एक कत्ल है, उसके साथ जिनसी ज्यादती की गई और ये इतनी खौफनाक है। मुझे वो केस याद आ गया जब दिल्ली में सब कुछ हुआ था, दिल्ली का केस इतना खौफनाक था और आज फिर वहीं पर खड़े हैं। तो हम यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मुतालबा करते हैं और इंडिया की आवाम से, आप लोग जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं करें, बिल्कुल आपको करना चाहिए। पाकिस्तान से आपके साथ हम लोग खड़े हैं, जितना हमसे हो सकेगा हम आवाज़ उठाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम अपील करते हैं कि स्कैम को, जिसको वो दुनिया के सामने लाना चाह रही थी, देखें कि इसके पीछे कौन मुलव्वस है और किन दरिंदों ने एक हॉस्पिटल में जाके सब कुछ किया। ज़रूर प्रोटेस्ट होना चाहिए, एहतजाज होना चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए। आप जो है कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा कि हम पाकिस्तानियों की क्या राय है और हम इस केस पर जो है अपनी क्या सिंपथीज़ या हम क्या पहुंचाना चाहते हैं इंडिया के लोगों के लिए, कि हम उनके साथ हैं। ज़रूर कमेंट करिएगा।